अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मुसलमानों के साथ दूसरे समुदाय के लोगों की भी आस्था है। इसका शुमार भारत के मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में किया जाता है। आगामी 17 सितंबर को ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के लिए दरगाह पर जोरशोर से तैयारियां जारी हैं। इस कार्यक्रम के लिए दरगाह के खादिम सैयद अफशान चिश्ती समेत अन्य मुजावरीन ने सभी तैयारियों को लगभग मुकम्मल कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के खास मौके पर दरगाह में मुग़ल शाही अकबरी देग भी पकवाई जाएगी। यह पकवान जायरीन के लिए बहुत खास माना जाता है। इस देग में ड्राई फ्रूट से 4000 किलो मीठा शाकाहारी विशेष पकवान बनाया जाएगा। इसे सभी आसो आम जायरीन में बांटा जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब मशहूर सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भारत के किसी प्रधानमंत्री के जन्मदिन को इतने बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इस कार्यक्रम का आयोजन चिश्तियां फाउंडेशन और अन्य संस्थान मिलकर कर रहे हैं। इसको लेकर अभी से दरगाह में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में जायरीन के शामिल होने की उम्मीद है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बनने वाला ये विशेष पकवान बतौर लंगर जायरीन सहित आसपास के क्षेत्र में बांटा जाएगा। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को 74वां जन्मदिन है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर उर्स पर चादर चढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अजमेर की दरगाह में काफी अकीदा है। इस संबंध में दरगाह के खादिम सैयद अफशान चिश्ती ने बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर 550 सालों से शाकाहारी भोजन बनाने की परंपरा चली आ रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर दरगाह की सबसे बड़ी देग विशेष पकवान बनाया जाएगा, जिसमें चावल, शक्कर, जाफरान, ड्राई फ्रूट से शाकाहारी पकवान तैयार किया जाएगा। सैयद अफशान चिश्ती ने बताया कि इस पकवान को जायरीन में बांटा जाएगा और आसपास की बस्तियों में भी सेवा के रूप में लंगर भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस देग के अंदर पिछले 550 साल से शाकाहारी लंगर ही बनता आया है। सैयद अफशान चिश्ती के मुताबिक इस दरगाह में हमेशा से शाकाहारी लंगर बनता आया है और इसमें प्याज का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसकी वजह यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज में बड़ी संख्या में जैन भाई भी अकीदा रखते हैं। न सिर्फ वह बल्कि हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं और लंगर को पूरी श्रद्धा से खाते हैं। आगामी 17 सितंबर को हमारे देश के वजीर आज़म प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का जन्म दिवस है। उनके इस जन्म दिवस के मौके पर पूरे देश में जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं उनके ऊपर सेवा के कार्यक्रम किए जाएंगे। इसी के तहत अजमेर दरगाह शरीफ में जो बड़ी देग है, यानी जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी देग कहलाती है और सबसे बड़ी हांडी मानी जाती है, जिसमें पिछले 550 साल से शाकाहारी लंगर आज तक तकसीम होता चले आ रहा है। इसका पूरा इंतज़ाम और देख रेख जो हमारी खुद्दाम ख्वाजा साहब की जमात है, हमारी जो खुद्दाम कम्युनिटी है, वो करती है और उसी की जानिब से वो लंगर तकसीम किया जाता है। ये ऐसा इस देश के अंदर पहली बार हो रहा है जब किसी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर अजमेर शरीफ दरगाह की जो बड़ी देग है उसके अंदर सेवा के रूप में बड़ी देग का लंगर तकसीम किया जाएगा। और ये जो देग है इसके अंदर हम आगामी 17 सितंबर को 4000 किलो शाकाहारी भोजन, जिसमें चावल होगा, असली घी होगा, ड्राई फ्रूट्स होंगे और उसका हम लंगर बनाकर यहाँ जो डिवोटीज़ हैं गरीब नवाज के, उनके अंदर भी तकसीम करेंगे। साथ ही जो हमारे यहाँ के आसपास के जो गुरबा लोग हैं, गरीब जमात हैं, उनको भी लंगर सेवा के रूप में खिदमत खल के तहत तकसीम किया जाएगा। पीएम साहब के हक़ में उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम सगा गरीब नवाज की बारगाह में उनकी सेहत सलामती लंबी उम्र के लिए दुआ भी करेंगे। इस पूरे लंगर का जो आयोजन है वो इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन और चिश्ती फाउंडेशन अजमेर शरीफ की जानिब से ये किया जा रहा है। और जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी बारगाह है, जब यहाँ उर्स होता है तो हर वर्ष ख्वाजा साहब के उर्स में पीएम साहब अपनी ओर से चादर भी भेजते हैं। उस
चादर को भी जो खुदाम समुदाय है वही गरीब नवाज की बारगाह में पेश करता है। इस बारगाह से हमेशा हर वक्त में, हर दौर में मोहब्बत का, अमन का, सेहत सलामती का, मुल्क की खुशहाली का दुआ और पैगाम जाता है। और हम आगामी 17 सितंबर को भी हमारे मुल्क की तरक्की, खुशहाली, हमारे मुल्क में जो हर मज़हब के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबकी मोहब्बत कायम दायम रहे और हमारे मुल्क में अमन चैन और अमन चैन कायम रहे, हमारा मुल्क खुशहाल और उन्नत रहे, ये दुआ करेंगे।